आज की डिफेंस न्यूज वीडियो में हेडलाइंस कुछ ऐसा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देकर क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान। 22 जनवरी से स्टार्ट हुआ भारत और किर्गिस्तान के बीच जॉइंट ऑपरेशन। हनी ट्रैप को रोकने के लिए इंडियन आर्मी विकसित किए नया एआई चैटबॉट। भारत और मालदीव्स के डिप्लोमेटिक केस को लेकर आया नया अपडेट। चाइना की बायोमेट्रिक से हो सकता है डाटाबेस लीक। फाइनली अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया है और हमारे प्रभु राम लल्ला अपने घर आए हैं। पूरे भारत में सब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन हमारे प्यारे पड़ोसी मतलब और कोई नहीं, पाकिस्तान ये बात सह नहीं पा रहा था। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने अपने स्टेटमेंट में श्री राम मंदिर अभिषेक की निंदा करते हुए ये लिखा है, ये भारत की बढ़ते बहुसंख्यक बाद का संकेत है। और ये भी लिखा है कि कैसे मस्जिद को तोड़ दिया गया था, फिर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद तोड़ने वालों को कोई सजा नहीं दी और उसके बदले टूटा हुआ मस्जिद के ऊपर मंदिर निर्माण करने की अनुमति दे दिया। और इस स्टेटमेंट से साफ मालूम पड़ रहा है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है वो मुसलमान को भड़काने की कोशिश कर रहा है और उसका पूरा प्रयास है भारत में ना शांति भले ना लॉ का सिचुएशन को कोई रेस्पेक्ट करे। और भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है बहुत तेजी से पाकिस्तान को बाधा दे रहा है। और हम चलते हुए पड़ोसी को ये बताना चाहते हैं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाया गया है, मंदिर तोड़ के पहले मस्जिद बनाया गया था। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं तो हमारे चैनल में पूरा वीडियो है, आप देख सकते हो। और हमारा लॉ सुप्रीम कोर्ट किसी के तरफ से बायस्ड नहीं होते हैं। हमारे इंडियन लॉ सब रिलीजन के लिए सेम होते हैं। और जो मस्जिद तोड़ा गया है उसके लिए भी एक नया मस्जिद बनाया जा रहा है। मई के महीने से काम शुरू होगा और श्री राम मंदिर से 25 किलोमीटर दूरी पर होगा। पाकिस्तानी पड़ोसी को क्या ही बोलेंगे, जितना हमारा अयोध्या में खर्चा हो रहा है ना, उतने में तो पूरा पाकिस्तान का जीडीपी डूब जाएगा। खैर छोड़ो, हम किसको भी ये बात बता रहे हैं। 22 जनवरी से भारत और किर्गिस्तान ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खिंजर की 11वें एडिशन की शुरुआत करी है। ये एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है जिसे हिमाचल प्रदेश में स्थित स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में कंडक्ट किया गया है और ये ऑपरेशन 3 फरवरी तक जारी रहेगा। इसमें इंडियन आर्मी की पैराचूट रेजिमेंट के 20 पर्सनल कंटीजेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किर्गिस्तान से भी 20 पर्सनल शामिल है। और इस दौरान काउंटर टेररिज्म और स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन में दोनों देशों की मिलिट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंस को एक्सचेंज करेगा। और इसमें कुछ स्पेशल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स को भी प्रैक्टिस किया जाएगा। और इस एक्सरसाइज के हिस्से की तौर पर भारत अपने स्वदेशी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज को भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। भारत के क्रूशियल क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए जो पाकिस्तान के आईएसआई द्वारा हनी ट्रैप वाली जो टेक्निक है, तो उसको काउंटर करने के लिए अब इंडियन आर्मी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली है। और उसके तहत इंडियन आर्मी ने एक एआई चैट बॉक्स विकसित किया है जो व्हाट्सएप पर ऑपरेट होता है और उसका काम यह है कि ये अलग अलग सिनेरियो को मिमिक करके सोल्जर के साथ एक सिमुलेटेड कम्युनिकेशन शुरू कर सकता है। मतलब इसका मेन मकसद ये है कि ऐसे इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना जिनके हनी ट्रैप जैसे टैक्टिक में फंसने के लिए चांसेस ज्यादा हो सकता है। और फिर ऐसे इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करके जो कमांडिंग ऑफिसर होगा तो फिर वो उन्हें अच्छे तरह से ट्रेन करके इंडिविजुअल को इस तरह की खतरे से बाहर निकालेगा। जो कि ये एआई बेस्ड चैटबॉट है, तो उसके साथ आप जितना ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे तो ये उसके आधार पर लगातार कुछ ना कुछ स्टडी करता है, जिसका फायदा मिलेगा कि किसी को कितना ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। और मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आर्मी की जो साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने वाली प्रयास है तो उनको और तेज करना। और ये एक ऐसा प्रयास है टेक्नोलॉजी से उत्पन्न होने वाले प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजी से ही खत्म करना। आप सबको तो पता होगा कि हाल ही में अभी भारत और मालदीव्स के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन शुरू हुआ था, जिसके चलते मालदीव्स की नया सरकार ने वहां पे मौजूद इंडियन मिलिट्री को 15 मार्च तक वापस ले जाने की टाइम दी है। और भारत और मालदीव्स के बीच इकोनॉमिक टाइम की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली जिसमें बताया गया है कि भारत मालदीव्स में मौजूद अपने 77 मिलिट्री पर्सनल को सिविलियन ऑपरेटर से रिप्लेस करने की ऑपरेशन को देख रहा है। और मालदीव्स में जो भारत की आर्मी पर्सनल डिप्लॉय है तो वो मुख्य रूप से वहाँ पे अवेलेबल 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और एक डंगियर मिलिट्री सर्विलांस एयरक्राफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने के लिए है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये मालदीव्स की नेशनल डिफेंस फोर्सेस की डायरेक्ट कंट्रोल में आती है, लेकिन उन्हें ऑपरेट करते हैं भारत की क्रू। और ये क्रू मालदीव्स को भी ट्रेनिंग देता है इस प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने के लिए। मालदीव्स और भारत इस इशू को लेकर एक नई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी जो मुद्दा है वो इंडियन क्रू को पूरी तरह से रिमूव करने का नहीं है।
भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया है कि भारत की कई सारे कंपनीज गवर्नमेंट ऑफिस जो कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है, तो उन सिस्टम में चाइनीज ओरिजिन के पोर्ट इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए कई सारे कंपनी जांच में है कि कहीं उनके डाटा इस बायोमेट्रिक थ्रू लीक ना हो। इस रिपोर्ट के मुताबिक 75% के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लगभग 80,000 से भी अधिक सस्पेक्ट बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम इनके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें मिलिट्री, डिफेंस ऑफिस भी शामिल है और इंटेलिजेंस एजेंसी से ये बताया गया है कि जो ऑफिस कंपनीज की डाटा है उसको चाइनीज आसानी से एक्सेस कर पाएंगे और आसानी से इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो इस डाटा में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की डिटेल्स, लोकेशन, डेजिग्नेशन, कितने ऑफिसर्स है, कितने एम्प्लॉइज है, सारे डाटा एक्सेस हो सकता है। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।